अगर कोर्ट में मामला गया है और नगर निगम ने नोटिस रिसीव कर लिया और 1 तारीख को सुबह 10 बजे कोर्ट खुलता है, 10 बजे अगर नगर निगम को आना चाहिए, सुबह 8 बजे आके उसको कोर्ट खुलने से पहले तोड़ने की क्या जरूरत है? सरकार कहाँ सही है? वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट क्या कर रहे हैं? ड्रोन से वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उस वीडियो को एडिट करके हमें ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। वो अपने साथ कुछ यूट्यूब चैनल लेके चल रहे हैं। उन यूट्यूबरों को या तो पता नहीं ज्ञान नहीं है या वो जानबूझ के कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि भाई इसने तो अवैध कब्जा कर रखा है जमीन पे, सरकारी जमीन पे। आप भी तो बदतमीजी कर रहे थे ना ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ। वो आपको बार बार कह रहे हैं कि इस प्रेमिसेस से बाहर चले जाएं आप लोग। आप मुस्कुरा के उनको ये दिखाने की कोशिश कर रहे थी कि आप कुछ नहीं है, तू तड़ाक से बात कर रहे थे राजेश यादव। कांग्रेसी नेता के साथ यानी आपके साथ कोई कांग्रेस खड़ी क्यों नहीं हो रही है? ना ग्रामीण कांग्रेस ग्रामीण खड़ी हो रही है, ना कांग्रेस शहरी खड़ी हो रही है। नया नया संगठन बना है, क्या आपकी जरूरत नहीं है क्या कांग्रेस को? देखिए सर, जनता मेरे को कोई ट्रोल नहीं कर रही है। मैं जब भी जाता हूँ, आपने देखा होगा अभी एक बहन जी ने आके भी हौसला बढ़ाया, वो मेरे को जानती भी नहीं है। ये जो ट्रोल कर रहे हैं ये उस रीलबाज अधिकारी की सोशल मीडिया टीम है। नमस्कार, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और हरियाणा तक के द गुरुग्राम रिपोर्ट के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। इस खास एपिसोड में बात करेंगे कांग्रेसी नेता राजेश यादव की एक के बाद एक उनकी प्रॉपर्टी पर होती कार्रवाई के बारे में। मेरे साथ राजेश यादव खुद मौजूद हैं। राजेश जी, क्या कहेंगे? जिला प्रशासन के द्वारा अक्टूबर महीने से लगातार तीसरी बार आपकी प्रॉपर्टी को जमींदोज किया गया और ये कहा, उनके द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि अवैध प्रॉपर्टी है, बिना नियमों के तहत बनाई गई थी, CLU नहीं लिया गया था, NOC नहीं ली गई थी। बार बार ये तर्क दिया जा रहा है आपकी प्रॉपर्टी को तोड़ने से रिलेटेड। आप क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए सर, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका। प्रॉपर्टी अवैध है ये जो प्रशासन कह रहा है वो झूठ बोल रहे हैं, वो तथ्यहीन बातें हैं। और प्रॉपर्टी के निर्माण के लिए CLU नहीं ली गई, वो सच बात है। CLU क्यों नहीं ली गई वो जानने की कोशिश नहीं करी। सबसे पहले बात तो यह है, एक मकान हमारा 1987 से हम जिसमें रह रहे हैं, तब कंट्रोल्ड एरिया भी नहीं था। हमारी पुश्तैनी दादालाई जमीन है, उसमें हमने मकान बनाया हुआ था। 2013 में मास्टर प्लान में वो रोड में आ गया। ठीक है, विकास के लिए सड़कें बनेगी, हम जिन सड़कों पे चल रहे हैं वो भी किसी जमीन में से गई होगी, उससे कोई ऐतराज नहीं। एक इसी सरकार ने जो भूमि अधिग्रहण कानून है उसमें रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है। अगर सेक्शन 4 से पहले कोई बना हुआ मकान है, अगर उसको विकास कार्यों के लिए उसका अधिग्रहण किया जाएगा तो उसके बदले में अल्टरनेटिव प्लॉट दिया जाएगा या उस हिसाब से कंपेंसेशन दिया जाएगा। वो हम कंपेंसेशन मांग रहे थे रिहेबिलिटेशन का, और हमारा माननीय हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है। चलिए, उनको अगर जो जमीन की जरूरत थी, अब दूसरा आ जाता है। एक निर्माण हमने 2017-18 में किया, तब वहाँ सेक्टर रोड भी नहीं था, MCG के अंडर आता था, हमें किसी ने नहीं कहा। कोई दुनिया का कानून, CLU लेना एक अलग चीज है, किसी कानून में आप चले जाइए, कोई दुनिया का ये कानून नहीं कहता है कि मैं अपने जमीन में कुछ निर्माण नहीं कर सकता। अगर मैं निर्माण कर रहा हूं और वो गलत है तो सरकार उसको रोके। क्या 2018 में जब मैं निर्माण कर रहा था, नगर निगम में बादशाहपुर 2010 में शामिल हुआ, तो 2018 से 1 अक्टूबर 2025 तक क्या कभी नगर निगम ने आके उस निर्माण को रोका? क्या मेरे को कोई नोटिस दिया? नोटिस देने के बावजूद और नगर निगम के रोकने के बावजूद मैंने अगर निर्माण नहीं रोका तो क्या मेरे खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए थाने में एप्लीकेशन दी नगर निगम ने? उनसे पूछा जाना चाहिए। दूसरी बात, जो बिजली का रिहायशी कनेक्शन है, व्यावसायिक कनेक्शन है, नीरज जी, वो कभी भी प्लेन जमीन पर कोई बिजली बोर्ड दे नहीं सकता। जब आप कनेक्शन लेते हैं तो उसके फोटोग्राफ साथ लगाने पड़ते हैं। 2018 में जब हमने कनेक्शन लिया तो बिजली विभाग ने जब वहाँ बिल्डिंग बनी हुई देखी तभी दिया होगा। अब ये तो हो गया मेरा पक्ष। अब ये आ जाता है, चलिए मैं गलत हूँ या कोई भी व्यक्ति गलत निर्माण कर रहा है, सरकार का काम क्या है? सरकार क्या प्रक्रिया का पालन करेगी या नहीं करेगी?
अगर वो निर्माण अवैध है तो नहीं उसको तो नोटिस तो दिया ना आपको? नहीं, मुझे कोई नोटिस नहीं मिला आज तक। मैं इस चीज का एफिडेविट भी दे सकता हूँ, मैं चाहे जहां आप चाहे धर्म कसम उठवा सकते हैं, वो भी कभी कोई नोटिस नहीं अक्टूबर मिला। महीने में आपने एक लाइव वीडियो किया था कि नोटिस 2 दिन पहले दिया जा रहा 2 है। दिन पहले वो ये आए थे कि आपको 24 घंटे का नोटिस है, आप इसको खाली कर दो। कारण बताओ, नोटिस नहीं दिया मेरे को कि भाई आपने कंस्ट्रक्शन करी है, ये लीगल है इलीगल है क्या है। देखिए सर, सबसे पहले होता है शो कॉज नोटिस, म्युनिसिपल एक्ट में लिखा हुआ है। उसके बाद शो कॉज नोटिस में मैंने अपना जवाब देना है। अगर जो ज्वाइंट कमिश्नर उससे संतुष्ट नहीं है तो मेरे खिलाफ रेस्टोरेशन का ऑर्डर पास किया जाएगा कि जिस स्थिति में जमीन थी उसको उस स्थिति में करेंगे। उस रेस्टोरेशन के ऑर्डर को मैं का पालन नहीं करता हूँ, उस समय सीमा में अगर जो उसको रिस्टोर नहीं करता हूँ तो मेरे खिलाफ डिमोलिशन का ऑर्डर पास किया जाएगा। डिमोलिशन का जब ऑर्डर पास किया जाएगा तो उसमें सरकार फिर टाइम देती है कि भाई इसको या तो हटा लो या सरकार इस पर हटाएगी। तो वो प्रक्रिया का क्या पालन किया गया। दूसरी बात यह है कि अगर अवैध था भी, हम मान लेते हैं, तो क्या जिस दिन को कोर्ट में तारीख है, अवैध था तो कोर्ट मेरे को रिलीफ देगा ही नहीं। अगर मैंने अवैध निर्माण कर रखा है, अवैध जमीन पे कब्जा कर रखा है, तो कोर्ट मेरे को रिलीफ क्यों देगा। अगर कोर्ट में मामला गया है और नगर निगम ने नोटिस रिसीव कर लिया और 1 तारीख को सुबह 10 बजे कोर्ट खुलता है, 10 बजे अगर नगर निगम को आना चाहिए, सुबह 8 बजे आके उसको कोर्ट खुलने से पहले तोड़ने की क्या जरूरत है। सरकार कहाँ सही है। इसके बाद आ जाता है नगर निगम उसको डेमोलिश कर रहा है। एक इस डेमोलिशन प्रोसीजर में सर एक होता है ड्यूटी मजिस्ट्रेट का पार्ट। ड्यूटी मजिस्ट्रेट का काम क्या होता है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट का काम होता है जहां डेमोलिशन किया जा रहा है वहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करना। पुलिस को इस देश में ना लाठी चलाने की परमिशन है, ना किसी को बिना मुकदमा दर्ज किए हिरासत में लेने की परमिशन है, ना गोली चलाने की परमिशन है। लेकिन कानून व्यवस्था की स्थिति जब बिगड़ेगी तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपॉइंट किया जाता है। अगर कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, कोई आदमी डिस्टर्बेंस कर रहा है तो उसको हिरासत में लेना, कोई भीड़ इकट्ठी होकर विरोध कर रही है तो लाठीचार्ज जैसी स्थिति बने या फायरिंग जैसी स्थिति बने, तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट का काम उसमें ऑर्डर देना होता है। और ड्यूटी मजिस्ट्रेट को शायद अपनी गाड़ी में ही बैठा रहना होता है। उसका काम जब तक सिचुएशन नहीं बिगड़ेगी उसको आना भी नहीं चाहिए। जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपॉइंट किए जा रहे हैं वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट क्या कर रहे हैं, ड्रोन से वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उस वीडियो को एडिट करके हमें ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। वो अपने साथ कुछ यूट्यूब चैनल लेके चल रहे हैं। उन यूट्यूबरों को या तो पता नहीं ज्ञान नहीं है या वो जानबूझ के कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि भाई इसने तो अवैध कब्जा कर रखा है जमीन पे, सरकारी जमीन पे। अरे भाई, भगवान से तो डरो कम से कम। चलिए ठीक है, अगर मैंने अवैध जमीन पे कब्जा कर रखा है तो अवैध कब्जे के मेरे पास नोटिस दिखा दो भाई तुम। चलो हम गलत हैं तो सरकार को तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। नहीं, आप भी तो बदतमीजी कर रहे थे ना ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ। वो आपको बार बार कह रहे हैं कि इस प्रेमिसेस से बाहर चले जाएं आप लोग। आप मुस्कुरा के उनको ये दिखाने की कोशिश कर रहे थी कि आप कुछ नहीं है, तू तड़ाक से बात कर रहे थे राजेश यादव। जब कोई व्यक्तिगत अपनी सीमाएं लांघता है, देखिए क्रिया की प्रतिक्रिया, कि ये कहा जा रहा है कि ये तो माफिया है, माफिया ने 1.5 करोड़ की बिल्डिंग बना ली। अरे तो समय चल रहा है, मैं मानहानि का नोटिस, समय आएगा। ये लोकतंत्र की चक्की है सर, ये बहुत बारीक पीसती है लेकिन पीसेगी। समय आएगा तो ये भी पता चलेगा कि मेरा डिमोलिशन सही था या गलत था। कोर्ट हो सकता है लोगों को आज लग रहा हो कि कुछ फायदा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि चाहे किसी ने सरकारी जमीन में घर बना रखा है, आप उसको पूरी सुनवाई के बिना, उसको पूरा समय दिए बिना उसका घर तोड़ नहीं सकते। क्या आपको समय नहीं दिया गया? आपकी सुनवाई नहीं हुई कोर्ट में? कोर्ट सरकार का और नोटिस रिसीव कराने का मतलब यह है कि जिसने निर्माण कर रखा है, अगर मेरी जमीन है, मैं उसका मालिक हूं, तो मैं रिसीव करूं उस नोटिस को। वो नोटिस रिसीव करना है, ये नहीं कि हमने नोटिस दे दिया। ठीक है। दूसरा, एक पर्टिकुलर व्यक्ति, एक अफसर जो मेरे से व्यक्तिगत द्वेष रखता है, जो रील बनवा के कि कांग्रेस नेता की हेकड़ी निकाली, कांग्रेस नेता को ये किया, कांग्रेस नेता अवैध कब्जेदार। तो आप ये बताइए, इस गुरुग्राम शहर में हजारों अफसर हैं, आप भी मेरे को बहुत सालों से जानते हैं। आप मेरा एक इंसिडेंट, मैं मीडिया में प्रवक्ता का रोल कर रहा हूँ 2013 से, राष्ट्रीय चैनलों पे भी मैं जाता हूँ। आज तक किसी सार्वजनिक मंच पे मेरा एक इंसिडेंट बता दीजिए कि मैंने किसी अधिकारी से या किसी बुजुर्ग से या किसी से बदतमीजी से भी बात करी हो। अगर आप ये देखना, आप किसी को मतलब सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके आप किसी को ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, आप उसको अवैध कब्जेदार बता रहे हैं, आप उसको ड्रग माफिया से तुलना कर रहे हैं, आप उसको माफिया बता रहे हैं, तो आप समझे आपकी मनोस्थिति क्या होगी। अरे भाई, उस दिन हुआ क्या था जब लास्ट डिमोलिश हुई थी?
क्या कुछ हुआ था, आपको इन्फॉर्मेशन कैसे मिली थी, कैसे वो वाद विवाद शुरू हुआ? देखिए सर, उस दिन का सीन ये था कि मेरे पास फोन आया कि भाई आज फिर तोड़ने के लिए आ रहे हैं। मैं कहा यार आज तो ऐसे कैसे तोड़ने के लिए आ रहे हैं। मैं गया तो वहाँ बहुत सारे पुलिस वाले खड़े थे, कुछ नगर निगम के अधिकारी थे और ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी थे। तो मैंने कहा कि भाई ये क्या कर रहे हो? बोला भाई ये तोड़ेंगे इसको। मैं कहा यार ये इतनी तो अनीति मत करो, आपने तोड़ने से पहले आप सूचना नोटिस कुछ तो दोगे। अगर मान लो मैं गलत कर रहा हूँ तो उस गलत के लिए तो क्या ये कोई कबीलाई राज थोड़ी है, ये कोई अफगानिस्तान थोड़ी है, लोकतंत्र है यहाँ। तो बोले कि भाई आप अफसर से बात कर लो। मैं कहते देखो जी, जो अफसर मेरे से व्यक्तिगत द्वेष रखता है मैं उस अफसर से बात नहीं आर एस पाठ आपसे व्यक्तिगत द्वेष रखते हैं? मुझे नहीं पता वो कौन है, क्या है वो, लेकिन वो उसकी मैं वीडियो देख रहा हूँ तो लग रहा है कि वो जिस तरीके से मुझे ह्यूमिलिएट करता है। मैं कहती एमसीजी ने मेरे को डिमोलिशन का नोटिस दिया बता रहे हैं। एमसीजी का कोई अधिकारी हो मैं बता दूंगा, कोई कपिल नाम का जेई था। उस कपिल को मैंने कहा कि भाई ये मेरा कोर्ट में केस पेंडिंग है, 9 अप्रैल की इसकी तारीख लगी हुई है, आपके डिपार्टमेंट ने नोटिस रिसीव कर रखा है, आप मेरे को समय दीजिए और अगर जो उस समय सीमा में अगर जो मैं गलत साबित हो जाऊं तो इसमें तोड़ जाना, कोई रोकेगा थोड़ी पुलिस प्रशासन से। वो बोला जी हमारे ज्वाइंट कमिश्नर से बात करो। भाई ज्वाइंट कमिश्नर 34 सेक्टर में बैठा है, वहां आने जाने में। मैं कहा भाई 2 घंटे लगेंगे, तो मुझे 2 घंटे का टाइम दो आप इस डिमोलिशन को 2 घंटे रोक लो, मैं ज्वाइंट कमिश्नर के सामने अपना पक्ष रख के आता हूँ, वो जो कहेंगे वो कर लेंगे। बोले जी तोड़ेंगे तो अभी, फिर आपने तोड़ना है तो ठीक है। तो मैं उसकी घटना को कैमरे में कैद करने के लिए, ताकि ये ना बताया जा सके कि पुराना डिमोलिशन, मैं वीडियो बना रहा था। अब ना तो मैंने किसी को वहां इकट्ठा कर रखा था, ना मैं उसको डिमोलिशन को रोक रहा था। मेरा हक है, मेरी प्रॉपर्टी पे मैं खड़ा होने से कोई नहीं रोक सकता अगर मैं बाधा नहीं डाल रहा हूँ। उस दौरान में ड्रोन से वीडियो फिल्म बना के मेरे से उलझने की कोशिश करी जा रही है। बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई हम तो, मेरा नाम फलाना है, मैं तेरे को एफआईआर दर्ज करा दूंगा। भाई पुलिस प्रशासन क्या एक अफसर के या किसी मंत्री विशेष के लिए बैठा है क्या, कि किसी जो सम्मानित नागरिक है जो किसी चीज को रोक ही नहीं रहा, उसको बार बार धमकी दे रहे हो। तो हमने सिर्फ हंसना मुस्कुराना, जब कोई आदमी इस तरीके की हरकत करता है, अरे हम भी बुद्धिमान है, हमें भी 50 साल हमारी उम्र है, तो आप जानबूझ के अगर जो हमें उकसाने की कोशिश कर रहे हो। और मुझे हंसी इस बात पे नहीं आ रही थी, मुझे हंसी इस बात पे आ रही थी सर कि एक क्लास 1 का गजेटेड अफसर जिसको इन चीजों में शामिल ही नहीं होना चाहिए, वो ये काम तो कोई 4th क्लास का कर्मचारी भी नहीं करेगा किसी के साथ। और अगर मैं गलत कर रहा था तो पुलिस फोर्स थी वहां सैकड़ों की संख्या में, पुलिस का काम था मेरे को रोकना, या मेरे को लाठियां मारती, या मेरे को हिरासत मिली। एक क्लास 1 का गजेटेड अफसर, क्लास 1 का गजेटेड अफसर बहुत बड़ी चीज होती है, उसकी खुद की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है। रीलबाज अधिकारी कह रहे हैं आप उन्हें? नहीं, रीलबाज है। आप ये बताइए ना कि रीलबाजी, आप बार बार सोशल मीडिया पे डल रही है चीजें, बार बार सोशल मीडिया पे अधिकारी, मैं ये कह रहा हूँ 10 डीटीपी एनफोर्समेंट और है गुरुग्राम में। डीटीपी एनफोर्समेंट है डिस्ट्रिक्ट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के, उन्होंने 5000 मकानों को नोटिस दे दिया, DLF 1 से 5 तक 5000 मकानों को उन्होंने नोटिस दे दिया कि इलीगल एक्टिविटी हो रही है जी, इसको बंद करो। बताओ वो कहाँ स्टंट हुए? उनको जो काम करना था कर दिया। एमसीजी में भी सीनियर टाउन प्लानर भी है, डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर भी है। क्या आपने कभी देखा है कि किसी का डिमोलिशन कर रहे हैं और इस तरीके से स्टंटबाजी कर रहे हैं? तो एक ड्यूटी, जब एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट, एक बहुत बड़ा पद होता है, उसको अपनी मर्यादा रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए। एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट अगर इस तरीके से मतलब हरकतें कर रहा है तो आप हंसेंगे नहीं तो क्या करेंगे, आप बताइए। अच्छा राजेश जी, एक आखिरी सवाल ये है आपसे कि काफी वरिष्ठ नेता हैं आप, ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे हैं, प्रदेश प्रवक्ता रहे हैं कांग्रेस के। कांग्रेसी नेता के साथ, यानी आपके साथ, कोई कांग्रेस खड़ी क्यों नहीं हो रही है? ना ग्रामीण कांग्रेस ग्रामीण खड़ी हो रही है, ना कांग्रेस शहरी खड़ी हो रही है, नया नया संगठन बना है। क्या आपकी जरूरत नहीं है क्या कांग्रेस को? नहीं सर, ये तो जो है ना, वो कांग्रेस के बहुत से वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने मेरे को फोन भी किया है, मेरे को संबल भी दिया है, मेरे बारे में उन्होंने स्टेटमेंट भी दी है। अब जिनका आप कह रहे हैं वो नहीं आ रहे हैं, तो या तो मुझे कांग्रेस ही नहीं मानते, ये भी कारण हो सकता है, या उनके कोई व्यक्तिगत, उनको ये लगता होगा कि यार इसका ये हो रहा है तो कहीं तुम्हारा भी नुकसान, क्योंकि उनको हो सकता है बहुत बड़े व्यापार हो, कहीं हाई प्रोफाइल लोग हैं उनके, तो खैर व्यापारी होंगे बहुत बड़े। तो हमें तो इस चीज का कोई अफसोस नहीं, लेकिन बस एक आपके माध्यम से एक बात कहना चाहेंगे कि जो परिवार के मुखिया बुरे वक्त में अपने परिवार के सदस्य का और कमाने वाले सदस्य का साथ छोड़ जाते हैं, उस परिवार का भला नहीं होता। 3 योजनाओं में बहुत सारे कांग्रेसियों ने कांग्रेस छोड़ी है, तो क्या राजेश यादव के दिल में टीस है कि अब यार इसको छोड़ना चाहिए, कोई मेरे
सुख दुख में आके खड़ा नहीं हो रहा है। मेरे ऊपर जब सबसे बड़ी मुसीबत पड़ी तो उस मुसीबत में किसी ने साथ नहीं दिया। तो राजेश यादव के दिल में टीस है कि यार अब दम घुटने लगा है कांग्रेस में। अब कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं रही जो कांग्रेस परिवार के तौर पर जानी जाती थी। देखिए सर, कांग्रेस से हमें कोई दिक्कत नहीं है, ना कांग्रेस के प्रति हमारे मन में कोई टीस है, ना कांग्रेस छोड़ने का हमारा कोई विचार है। कांग्रेस में हम स्वेच्छा से हैं। राजनीति हमारा पैशन है, प्रोफेशन नहीं है। राजनीति से हमारा घर नहीं चल रहा। दूसरी बात यह है कि अगर इस तरीके का, ये आप इसको मेरा व्यक्तिगत मत लीजिए, ठीक है, नुकसान हो गया। अगर कोई संगठन अपने कार्यकर्ता के साथ, अपने वरिष्ठ कार्यकर्ता के साथ खड़ा नहीं होता तो समाज सवाल उससे करेगा जब चुनाव आएगा, जब उसका जवाब देना पड़ेगा। फिर ये कहेंगे कि भाई ये हो गया, वो हो गया। तो ये चीजें तो समाज, देखो समाज की आंख बंद नहीं है। जब आप समाज में जाएंगे, लोगों में बैठेंगे तो पता चलेगा कि अगर हम देखिए, अगर जो संगठन मेरे साथ खड़ा हो जाते, संगठन के वो जो पदाधिकारी, तोड़ फोड़ तो तब भी नहीं रुकती। तोड़ना तो था उनको, लेकिन खड़ा होने से समाज में एक मैसेज जाता है कि भाई अपने भाई के साथ एक भाई खड़ा है। और नहीं खड़ा हुआ तो फिर उस भाई से भी सवाल तो होंगे समाज में। और सवाल पारिवारिक लोग नहीं करते हैं कि राजेश बस करो यार, क्यों इनके खिलाफ इतना बोल रहे हो, क्यों सत्ता से सवाल पूछ रहे हो, क्यों जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहे हो, वही जनता आपको ट्रोल कर रही है। क्या पारिवारिक लोग सवाल नहीं खड़े करते हैं राजेश यादव की मानसिकता पर? देखिए सर, जनता मेरे को कोई ट्रोल नहीं कर रही है। मैं जब भी जाता हूँ, आपने देखा होगा अभी एक बहन जी ने आके भी हौसला बढ़ाया, वो मेरे को जानती भी नहीं है। ये जो ट्रोल कर रहे हैं, ये उस रीलबाज अधिकारी की सोशल मीडिया टीम है। वो जब आप शुरू में, जब मैं हमारी वीडियो डलती है, उस पे कमेंट देखेंगे तो पब्लिक के कमेंट होते हैं, उसमें सब चीज पॉजिटिव होती है। बाद में जब वो वीडियो एक दिन पुरानी हो जाती है तो उस टाइम पे जो बोट्स होते हैं, जो पेड अकाउंट होते हैं, उन पेड अकाउंट से अब कोई नेगी है, कोई चंद्रकार है, वो कह रहा है कि राजेश यादव का निर्माण अवैध है। नेगी तो हरियाणा में तो है नहीं, चंद्रकार तो शायद महाराष्ट्र में होते हैं। उनको कैसे पता भाई? तो ये जो है ना, आप भी समझते हैं, आप मीडिया से जुड़े हुए हैं और हम भी समझते हैं कि अब सोशल मीडिया पे कितना पैसा खर्च किया जा रहा है, और एक अधिकारी को तो जरूरत है नहीं। ये डर का माहौल बनाया जा रहा है कि राजेश यादव एक मंत्री या विधायक विशेष के नीतियों की आलोचना करता है, राजेश यादव सरकारी नीतियों की आलोचना करता है। राजेश यादव ने सच्चा सवाल उठा दिया कि भाई रेहड़ी को तोड़ने वाला अधिकारी उतना सक्षम है कि वो बिल्डर का मोल तोड़ सकता है अवैध, लेकिन उसको नहीं तोड़ रहा और रेहड़ी तोड़ रहा है। तो वो सारे लोग मिलकर राजेश यादव को इसलिए मिट्टी में मिला रहे हैं कि समाज में एक मैसेज जाए कि जो बोलेगा उसका असर ऐसा ही होगा।